नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज हम सीखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का अगला कॉन्सेप्ट पॉलीमॉर्फिज्म। आइए देखते हैं पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। डॉटनेट यानी कि माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑफिशियल साइट है उस पे पॉलीमॉर्फिज्म का डेफिनेशन लिखा हुआ है, एबिलिटी टू हैव मल्टीपल क्लासेस दैट कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली even though each class implements the same properties or methods in different ways। ये पढ़ने में बहुत ही कॉम्प्लेक्स लगता है। मैं इतने सालों से प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, फिर भी अगर मुझे ये डेफिनेशन अगर मैंने पहली बार पढ़ा होता या मुझे पता नहीं होता पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, तो मुझे बिल्कुल भी इससे समझ में नहीं आता कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। तो आइए हम इसको सिंप्लीफाई करें, इसको और आसान तरीके से समझें। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है एक ही मेथड का नाम, यानी कि जो फंक्शन का नाम होता है उसको एक से ज्यादा चीजों के लिए यूज करना, चाहे वो सेम क्लास में हो, जिसको हम फंक्शन ओवरलोडिंग भी बोलते हैं या मेथड ओवरलोडिंग, या फिर अलग अलग क्लास में सेम मेथड के नाम को हम रीयूज करें, जिसको हम फंक्शन ओवरराइडिंग भी बोलते हैं या मेथड ओवरराइड। हमने दो चीजें मैंने भी टर्म्स यूज किया, फंक्शन ओवर लोड, इसी लग रहा है ओवर लोड। इसका मतलब होता है जब एक ही फंक्शन को हम अलग अलग सिग्नेचर यानी कि उसके पैरामीटर लिस्ट अगर कर दें या फिर उसका जो रिटर्न टाइप है वो अलग कर दें, तो फिर वो ओवरलोडिंग कहलाता है। यानी कि एक ही मेथड को हम मल्टीपल चीज के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे हमने अगर कैलकुलेटर एक बना रहे हैं, उसमें एक सम की फंक्शनैलिटी हो सकती है। सम दो इंटीजर का हो सकता है, सम दो फ्लोट वैल्यूज या डेसिमल वैल्यूज या डबल वैल्यूज के हो सकते हैं। और अगर आपको कोई और जगह पर यूज करना है जहां पर आपको स्ट्रिंग्स सम करने हैं, स्ट्रिंग सम करना मतलब अपेंड करना है, कॉन्केटेनेट करना है, तो फिर वहां पर सम का कुछ और मीनिंग हो सकता है। उस केस में हम एक ही मेथड का नाम यूज करेंगे सम, लेकिन उसका जो रिटर्न टाइप है और उसके बेसिस पे वो अलग अलग टाइप ऑफ वैल्यूज रिटर्न करेगा। या फिर ये भी हो सकता है कि सम ऑफ मोर देन टू इंटीजर्स, दो से ज्यादा, तीन इंटीजर ले सकें, चार इंटीजर ले सकें। ऐसा अगर आप कैलकुलेटर बनाना चाहते हैं तो फिर वो एक अलग तरह का फिर ओवरलोडिंग होता है। और एक दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने बोला ओवरराइडिंग, फंक्शन ओवरराइडिंग, जिसको मेथड ओवरराइड भी बोलते हैं। आप अगर डॉटनेट के बारे में कहीं पढ़ रहे होंगे तो आपको फंक्शन ओवरराइड ही ज्यादातर दिखेगा, फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं दिखता है उतना ज्यादा। तो ओवरराइडिंग में क्या होता है, आपने एक फंक्शन को अपने बेस क्लास में डिफाइन, लेकिन आप अपने चाइल्ड क्लास में उस यानी कि डिराइव्ड क्लास में उस फंक्शन को एक नई फंक्शनैलिटी देना चाहते हैं, तो आप सेम मेथड नेम यूज करेंगे, लेकिन उसका जो अंदर का जो जो आपका लॉजिक है वो चेंज हो जाएगा। जैसे हमारा जो पुराना इनहेरिटेंस का एग्जांपल था, जिसमें हमने एनिमल क्लास में एक फंक्शन लिखा था और उसको हम ओवरराइड कर सकते हैं अपने अपने डिराइव्ड क्लासेस में। जैसे कि डॉग हो सकता है, कैट हो सकता है, लायन हो सकता है। अगर एनिमल साउंड है तो हम डॉग में जाके लिख सकते हैं भाव भाव, लायन में जाके गुर्र या रोर लिख सकते हैं, कैट में जाके म्याऊ लिख सकते हैं। तो आपने अगर उसको ओवरराइड किया है, ओवरराइड एक की टर्म हो जाता है सी शार्प में, अगर आपने उसको ओवरराइड किया है तो फिर ये पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। तो आइए प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं ये कैसे हम कर सकते हैं। ये मैंने ओपन किया एक प्रोजेक्ट, इनहेरिटेंस ट्यूटोरियल। ये प्रोजेक्ट को हमने इनहेरिटेंस का जो ट्यूटोरियल था उसमें बनाया था। तो उसमें हमने एक बेस क्लास लिया था एनिमल। उस बेस क्लास में एक एनिमल टाइप करके फील्ड था और उसका रिटर्न टाइप करके, मतलब रिटर्न एनिमल टाइप करके एक मेथड था। और डॉग्स एंड लायंस क्लासेस में कोई मेथड नहीं थे। हमने
यहाँ पर जो हमारा प्रोग्राम क्लास है जहां पर हमने मेन फंक्शन लिखा है वहां पर हमने इनहेरिटेंस यूज करके एनिमल का रिटर्न टाइप जो रन किया था वो डॉग के ऑब्जेक्ट के लिए। तो आइए इस प्रोग्राम को हम एनहांस करते हैं और इसमें हम पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट ओवरराइड वाला देखते हैं पहले, जिसको मेथड ओवरराइड भी बोलते हैं। ये लेक्स काउंट का फील्ड में हटा देता हूं और एक मेथड लिखता हूं पब्लिक स्ट्रिंग गेट एनिमल साउंड। बाय डिफॉल्ट हम रिटर्न करेंगे एनिमल मेक्स ए साउंड, क्योंकि हमें पता नहीं एनिमल कौन सा साउंड यहां करता है। मैं यहाँ कुछ मिसिंग है मेरा और मैं जानबूझ के उसको मिसिंग रखा हूं क्योंकि मैं उस विजुअल स्टूडियो की कैपेबिलिटी को दिखाऊंगा कि कैसे हमें वो सजेस्ट करता है कि हम इसको ज्यादा अच्छा बना सकते हैं। बाकी जैसे सी लैंग्वेजेस में हम ऐसे ही ओवरराइड यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं गया, ये डॉग मैंने ये लिखा पब्लिक स्ट्रिंग गेट एनिमल साउंड, मैंने कॉपी पेस्ट किया क्योंकि मुझे एग्जैक्ट सेम सिग्नेचर चाहिए था ओवरराइड के लिए। तो यहाँ पर ये हो जाएगा बॉबॉव और ये देखिए मुझे कुछ वार्निंग दिखा रहा है और वार्निंग के नीचे मैसेज है डॉग डॉट गेट एनिमल साउंड मेथड हाइड्स इनहेरिटेड मेंबर एनिमल डॉट गेट एनिमल साउंड, यूज न्यू कीवर्ड इफ हाइडिंग वाज इंटेंडेड। ये क्या करता है कि ये उस मेथड को, बेस क्लास के मेथड को छिपा देता है, ये ओवरराइड नहीं है। ठीक है, तो हम पहले ये देखते हैं कि अगर हम इसको ऐसे यूज करेंगे तो क्या होगा। हम हाइड करते हैं तो बोल रहा है ये कि यूज न्यू कीवर्ड इफ हाइडिंग वाज इंटेंडेड। तो बस ये आप ये नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा काम, लेकिन ये वार्निंग मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं न्यू कीवर्ड लिखता हूं। ठीक है, ये हाइडिंग है, ये पॉलीमॉर्फिज्म इन ट्रू सेंस नहीं है, ये मेथड ओवरराइड नहीं है। तो हम पहले इसको यूज करते हैं और देखते हैं कि क्या रिटर्न होता है। कंसोल डॉट राइट लाइन डॉग मेक्स साउंड डॉग डॉट गेट एनिमल साउंड मेथड, हम इसको रन करेंगे। डॉग मेक्स साउंड बाबाओ आ गया। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, हम अगर इनहेरिटेंस का ट्रू सेंस यूज करेंगे तो यहाँ पर डॉग की जगह पर हम जो एनिमल था हमारा बेस क्लास वो भी डिफाइन कर सकते थे, तो भी ये सही था। इनफैक्ट ये ज्यादा अच्छा माना जाता है कई जगह पर, वो डिपेंड करता है, जब आप एडवांस प्रोग्रामिंग करेंगे तो फिर हम सीखेंगे कि ये ज्यादा अच्छा क्यों माना जाता है। तो अभी हमने ये ऐसे किया तो हमारा एक्सपेक्टेड रहेगा कि डॉग डॉट गेट एनिमल साउंड मुझे डॉग का एनिमल साउंड रिटर्न करना चाहिए, राइट, भौभाव रिटर्न करना चाहिए। हम रन करेंगे, यहां आया डॉग मेक्स साउंड एनिमल मेक्स ए साउंड। ये क्या हो गया, हमें भौभाव नहीं आया क्योंकि हमने पॉलीमॉर्फिज्म यूज नहीं किया है, हमने मेथड को हाइड किया, हमने उसको ओवरराइड नहीं किया है। तो आइए हम पॉलीमॉर्फिज्म इंप्लीमेंट करते हैं इसमें, मेथड ओवरराइड करते हैं। तो यहाँ पर ओवरराइड करने का दो तरीका है, या तो हम एब्स्ट्रैक्ट लिखें, अगर हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और हम चाहते हैं कि ये मेथड हम फोर्स कर दें चाइल्ड क्लास को इंप्लीमेंट करने के लिए। एब्स्ट्रैक्शन के ट्यूटोरियल में मैंने वो सिखा रखा है, लेकिन हम यहाँ वर्चुअल बनाते हैं जो दूसरा तरीका है। ठीक है, वर्चुअल डालने का मतलब ये होता है कि हम प्रोग्राम को बता रहे हैं कि ये जो मेथड है गेट एनिमल साउंड, ये बेस क्लास में तो लिखा मैंने, लेकिन ये चाइल्ड क्लास में ओवरराइड हो सकता है। तो आइए चाइल्ड क्लास में उसको ओवरराइड करते हैं। ये न्यू हटा के हम यहाँ पर लिखेंगे ओवरराइड। सेम ही ऐसा एक मेथड हम लाइन क्लास में भी लिखेंगे और ये रिटर्न करेगा रो। ठीक है, अभी हम यहाँ रन करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने ये एनिमल ही रहने दिया ऑब्जेक्ट टाइप, और सेम मैं गेट डॉग एनिमल साउंड ही चलाऊंगा।
तो ये आ गया डॉग मेक्स साउंड बाउ बाउ। लाइन के लिए हमने मेथड नहीं लिखा था, तो हम लाइन के लिए भी लिख देते हैं console डॉट राइट लाइन lion makes sound lion dot get animal sound सेमीकोलन अंत में, और फिर इसको रन करते हैं। डॉग्स मेक साउंड बाउ बाउ, एनिमल मेक साउंड रोर। तो अभी हमने सीखा फंक्शन ओवरराइडिंग यानी कि मेथड ओवरराइड। तो आइए अब सीखते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। तो हम इस सॉल्यूशन को क्लोज करते हैं और एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। इसका नाम देंगे हम कैलकुलेटर। सी शार्प कंसोल ही रहने देते हैं, डॉट नेट का प्रोजेक्ट। ट्रेनिंग के लिए ये सबसे अच्छा होता है, डॉट नेट कोर प्रोजेक्ट कंसोल एप्लीकेशन, इसलिए मैं ये प्रेफर करता हूँ। इसका नाम देंगे हम कैलकुलेटर। इसको मैंने क्रिएट किया। हेलो वर्ल्ड का ये लाइन हम हटा देंगे जो डिफॉल्ट आ जाता है कंसोल में, और इसमें एक नया क्लास ऐड करेंगे। इस क्लास का नेम देंगे हम ऑपरेशंस कहते हैं। इसमें हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस करेंगे, जैसे हो गया सम, हो गया डिफरेंस, हो गए ये सब चीजें। तो हम एक पहला मेथड लिखेंगे पब्लिक इंट सम, और ये क्या करेगा, ये दो इंटीजर लेगा, इंट इंटीजर 1 इंट इंटीजर 2, और ये मेथड रिटर्न करेगा इंटीजर 1 प्लस इंटीजर 2। इसको हम ओवरलोड करेंगे एक डिफरेंट सम के फंक्शन में। जो ये सम है ये 3 लेगा, इंट इंटीजर 1 इंट इंटीजर 2 इंट इंटीजर 3। आप में से जिनको प्रोग्रामिंग पहले से पता है, अब जानते हैं कि हम इसको और अच्छे तरीके से डायनामिक बना सकते हैं, जिसमें हम जितने चाहें उतने इंटीजर्स ले सकें और उन सबको सम कर सकें। ये एक बेसिक एग्जांपल है ताकि मैं आपको फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट समझा सकूं। रिटर्न इंटीजर 1 प्लस इंटीजर 2 प्लस इंटीजर 3। अब एक डिफरेंट फंक्शन लिखते हैं जो फ्लोट लेगा, जो फ्लोट्स को सम करके फ्लोट आउटपुट देगा। पब्लिक फ्लोट सम फ्लोट नंबर 1 फ्लोट नंबर 2 रिटर्न नंबर 1 प्लस नंबर 2। तो आइए इस क्लास को हम यहाँ यूज करते हैं। तो होगा ऑपरेशंस इज इक्वल टू न्यू ऑपरेशंस, console dot write line sum of हम पहले एक दो नंबर्स डिफाइन करते हैं। अगर वो नंबर इंटीजर रहा, int num1 is equal to 1,
तो हमारा सम का आउटपुट होगा नंबर ही, इन num2 इज इक्वल टू 2। इजी लेते हैं, कोई भी नंबर रह सकता है वहां पर। सम इज इक्वल टू ऑपरेशंस डॉट सम num1 कॉमा num2। तो यहां पर आप देखिए हमने इस मेथड में दो पैरामीटर्स पास किया है, num1 एंड num2। अभी num1 इंटीजर है तो ये हमें इंटीजर आउटपुट देगा 3। आप इसका टाइप भी देख सकते हैं, console.writeLine type of sum is operations.sum। हम ये operations.sum की वैल्यू स्टोर कर लेते हैं यहाँ पर, var sum is equal to operations.sum num1 and then num2 is sum dot get type। इसको रन करते हैं, देखिए टाइप ऑफ सम इज इंटीजर 32। ये हो गया। अगर इसकी जगह फ्लोट होता तो फिर क्या होता, ये देखिए ये आ रहा है ना सिंगल। अगर हम एक डेसिमल का लिखे होते यहाँ पर एक फंक्शन, तो हम इसको ये करेंगे, फ्लोट की जगह पर हम इसको डेसिमल कर देंगे, और यहाँ पर हम ये दो नंबर्स जो हैं ये डेसिमल पास करेंगे। इसको रन करते हैं, यहाँ पर देखिए सिस्टम डॉट डेसिमल। और ये ऐसे ही आउटपुट देखने से नहीं होता, हम देखेंगे कि डिबग कैसे किया जाए इसको। तो डिबग करने का तरीका क्या होता है, विजुअल स्टूडियो में आप डायरेक्टली यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे, जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया तो ये आ जाता है। या आप ये भी कर सकते हैं कि इस लाइन को सेलेक्ट कीजिए और F9 प्रेस कीजिए। जो आप शॉर्टकट आपको अगर याद करना है तो आप यहाँ पर डिबग पे जाइए और ये देखिए टॉगल ब्रेक पॉइंट, वो ब्रेक पॉइंट कहलाता है। F9 डाल के जो हम ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, यहाँ पर क्या होगा जब हम डिबग करेंगे तो यहाँ रुकेगा और CLR, उसके बाद फिर हमें एक स्टेप करके आगे बढ़ सकते हैं, या फिर आप सीधा स्किप कर सकते हैं, एंड तक पूरा रन कर सकते हैं इकट्ठे। तो ये मैं इसको क्लिक किया, यहाँ पर ये अटका, तो फिर अभी मैं F10 करूंगा तो ये नेक्स्ट स्टेप में जाएगा। वो सब आप शॉर्टकट्स देख सकते हैं। F5 करेंगे तो ये पूरा कंटिन्यू निकल जाएगा। तो मैंने F10 किया, यहाँ आ गया। इस बार अब मैं इस फंक्शन के अंदर जाना चाहता हूँ, सम के अंदर। मैं देखना चाहता हूँ कि इनमें से कौन सा सम कॉल हुआ है। अलग अलग तरीके हैं, आप यहाँ पर F9 कर सकते हैं इन सारे फंक्शंस में, राइट। या फिर आप यहाँ पर F11 प्रेस करेंगे तो ये इस सम के अंदर जाएगा, और ये देखिए ये आया इस वाले सम के फंक्शन के अंदर। यहाँ पर आपका डिबगर पॉइंट दिख रहा है, F10 किया मैंने तो ये डेसिमल आया। डेसिमल क्यों आया? क्योंकि हमने यहाँ पर num1 एंड num2 डेसिमल कर रखा है। var रन टाइम पे लेता है डेटा टाइप, लेकिन उसको पता होता है कि कौन सा डेटा टाइप लेना है। तो अभी मैं F5 करके रन कर दूंगा पूरा, और ये रहा हमारा आउटपुट। तो अभी हमने आज सीखा फंक्शन ओवरराइडिंग एंड फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरराइडिंग में क्या होता है, एक ही फंक्शन नेम हमारे बेस क्लास में जो है उसमें हम वर्चुअल कीवर्ड यूज करके उसको बताते हैं कि ये जो बेस क्लास का जो मेथड है ये चिल्ड्रन क्लासेस में, यानी कि जो डिराइव्ड क्लासेस हैं उनमें वो ओवरराइड होगा।
और फिर हम चाइल्ड क्लास जब लिखते हैं डिराइव्ड क्लासेस में ओवरराइड कीवर्ड यूज करते हैं उस फंक्शन में। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है? जब एक ही क्लास में एक ही फंक्शन का नाम आप मल्टीपल टाइम मल्टीपल चीजों के लिए यूज करना चाहते हैं। जैसे हमने कैलकुलेटर जो प्रोजेक्ट बनाया उसमें ऑपरेशंस का एक क्लास लिखा था और उस ऑपरेशंस पे हमने सम लिखा एक मेथड और सम को हमने ओवरलोड किया। हमने देखा कि हम अलग अलग पैरामीटर्स भी डाल सकते हैं या अलग अलग टाइप के या फिर काउंट, तो उसके बेसिस पे वो हमारा कॉरस्पॉन्डिंग मेथड कॉल होता है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप अलग अलग कॉम्बिनेशंस ट्राई कीजिए, यहाँ पर अलग अलग चीजें खुद ही प्रोग्राम में लिखिए। कहीं आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, आपका प्रोग्राम रन नहीं कर रहा है या आपका आउटपुट एक्सपेक्टेड नहीं है, तो कमेंट में लिखें या मुझे अप्रोच करें, मैं आपको हेल्प करूंगा उसको समझने में। धन्यवाद।